इस पुराने कुएं की तरह मुख्तार अंसारी भी राजनीति के पुराने धुरंधर हैं। लेकिन सत्ता और जुर्म की दुनिया में यह सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो केवल और केवल जनता का भरोसा। शायद जनता के इसी भरोसा को जीतने के लिए योगी सरकार ने एंटी माफिया मुहिम छेड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। मुख्तार अंसारी के साथ बीएसपी ने क्या किया, मुख्तार अंसारी के साथ एआईएमआईएम और सुबह सभा ने कैसे प्यार दिखाया। लेकिन अब बारी है मुख्तार अंसारी के जवाब की। वैसे तो एंटी माफिया मुहिम के तहत कई लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम सामने निकल कर आया वो था मुख्तार अंसारी का नाम। मुख्तार अंसारी को आईएस 191 गैंग का लीडर बताया गया। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार से जुड़े हुए संपत्तियों को कुर्क किया गया, ध्वस्त किया गया। एंटी माफिया मुहिम की कार्रवाई यही नहीं रुकती है। मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल लाया गया। इस बीच कई लोगों का नाम सामने आया जिसको बताया गया कि उनका संबंध मुख्तार अंसारी से है और उन लोगों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हुई। खैर, सरकार का तो कहना है कि यह सब कानून व्यवस्था के तहत किया गया है, लेकिन अब इसमें राजनीति कूद पड़ी है। इन सब बड़ी कार्रवाइयों के बीच कुछ लोगों को मुख्तार अंसारी से प्यार हो गया है तो कुछ लोगों को मुख्तार अंसारी से बैर हो गया है। मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से मऊ के विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के टिकट पर ही सांसद हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबुतुल्लाह अंसारी ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। समाजवादी पार्टी के दामन थामने के बाद सिबुतुल्लाह अंसारी का जनपद गाजीपुर में समाजवादियों ने भव्य स्वागत किया। ये राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य विषय बन गया। अब तो 2022 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो राजनीति तो गर्म होनी थी और राजनीति में छोटे छोटे बातों वाले बम तो फटने ही थे। अब राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी से निकाल दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती के ट्वीट में लिखा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसी माफिया या बाहुबली को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती हैं। इसलिए मऊ की विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भीम राजभर को टिकट दिया गया है। यानी मुख्तार अंसारी के खिलाफ सीधे मैदान में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष उतर रहे हैं। इन सब गतिविधियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्तार अंसारी बड़ा नाम होगा और चुनावी भाषणों में मुख्तार अंसारी के नाम का जिक्र खूब होगा। बीएसपी के ऐलान के बाद कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी थीं जिनका मुख्तार अंसारी से प्रेम जाग गया और वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऑफर करने लगे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मुख्तार अंसारी को सजा याफ्ता नहीं है, वो माफिया नहीं है और हमारी पार्टी उन्हें टिकट देगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है और हम मुसलमानों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। एक मीडिया चैनल से वार्ता के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी भी मुसलमान हैं, इसलिए एआईएमआईएम उन्हें टिकट देना चाहती है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। शौकत अली ने तो यह भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी जहां से लड़ना चाहते हैं हम उन्हें वहां से टिकट देंगे। ये तो बात ओवैसी की पार्टी की थी, लेकिन पिछले दिनों ओवैसी से कंधे मिलाकर जो चल रहे थे यानी सुबह सभा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने मुख्तार अंसारी को माफिया नहीं मसीहा कहा है। ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि वो मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट देना चाहते हैं और सामने आ गया मुख्तार अंसारी का जवाब। जी हां, वीडियो में नहीं आया लेकिन ट्वीट पर जरूर आ गया। मायावती के ट्वीट के बाद मुख्तार अंसारी का भी एक ट्वीट आया। मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुख्तार अंसारी ने लिखा था मायावती के ट्वीट के बाद, जनता ने कुल 5 बार विधायक बनाया, 2 बार निर्दल उम्मीदवार के रूप में आने पर भी विधायक चुना।
जेल में रहकर भी भारी मतों से विजयी बनाया। हमारी ताकत कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमारी जनता है जो हमारी और हम जनता के हैं। ये मुख्तार अंसारी का पहला ट्वीट था मायावती के ट्वीट के। आज 12 सितंबर 2021 है और समय हो रहा है सुबह के करीब 10 बजे और मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से करीब 19 घंटे पहले एक ट्वीट हुआ है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि हमें गर्व इस बात का है कि हम कभी केवल किसी एक जाति, किसी एक धर्म का वोट पाकर नहीं जीते, बल्कि जनता की मोहब्बतों ने बीच में आने वाली जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर हमें वोट देते आई है, क्योंकि हमारा और जनता का रिश्ता प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का है। ये मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से 19 घंटे पहले ट्वीट किया गया। मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया 16 घंटे पहले क्या ट्वीट किया गया कि उत्तर प्रदेश के हजारों गांव ऐसे हैं जहां बच्चों में तेजी से बुखार का प्रकोप फैल रहा है, लेकिन सरकार भी अपनी करतूतों का विरोध करने वाले नेताओं का घर गिराने, पत्रकारों को दबाने, किसानों को आतंकवादी बनाने, जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटने में लगी हुई है। ये मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से करीब 16 घंटे पहले ट्वीट किया गया है। मुख्तार अंसारी ने एक ट्वीट और किया जो एक दिन पहले का है, महत्वपूर्ण है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुख्तार अंसारी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि हमारी ताकत हमेशा से आम जनता, समाज का शोषित, वंचित तबका रहा है। हमने जेल में रहने के दौरान भी अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा, ना उन्हें तन्हा महसूस होने दिया। यही वजह है कि जनता हमें लगातार अपना नेतृत्व सौंपती आई है। किसी सत्ताधारी दल के विधायक और हमारे कार्यों को माप कर देख लीजिए। अपने ऊपर हो रही लगातार कार्रवाइयों के बाद और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती के ट्वीट के बाद कि मायावती ने ट्वीट किया कि वो मुख्तार अंसारी को हटा रही हैं और मऊ के विधानसभा सीट से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मुख्तार अंसारी के ये सारे ट्वीट आए हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में राजनीति कितने रंग बदलेगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन साउथ के साथ मैं हूं अभिनेंद्र। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। अब खुल गया है आपके शहर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का ब्रांडेड शोरूम यूके इलेक्ट्रॉनिक्स, खोआ मंडी, तिराहा, रौजा, गाजीपुर। यदि आपको भी पहनने हैं अच्छे कपड़े तो चले आइए ब्रांडेड कपड़ों के बेहतरीन शोरूम में, रोजी वस्त्रालय, रौजा, त्रिमुहानी, गाजीपुर। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।